राधा रानी के साथ ना एक तोता रहा करता था। जब राधा रानी धराधाम पर आने लगी तो उस तोते ने कहा, माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा। राधा जी बोली, बेटा वहां बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं जा सकते वहां पर। माँ मैं चलूंगा। तब राधा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाकर पहले लीला करती हूँ, तुम बाद में जाकर उस लीला का गुणगान करना और जन जन तक उस लीला को पहुंचाना। जब राधा रानी पूरी लीला समाप्त करके धराधाम को छोड़कर परम धाम को चली गई, तब सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी कैसे आए? बोलिए, एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि हमें कथा सुनाओ। अमरनाथ के जंगल में शंकर जी पार्वती पहुंचे और पार्वती जी बैठ गईं। भगवान शिव बोले, देवी मैं कथा सुनाऊंगा पर आंख बंद करके सुनाऊंगा, आप सो रही हो कि जाग रही हो हमें पता कैसे चलेगा? तो आप हुंका देती जाना। पार्वती जी हुंका देती गई, शिव जी कथा सुनाते गए और प्रेम पूर्वक माता पार्वती कथा सुनने लगी। कथा सुनते सुनते ना माता जी को नींद आ गई। तो पीछे ना एक तोता बैठा था, शुक। उसी जंगल में जहां शिव जी बैठे थे, उसी पेड़ के पीछे एक नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी की कथा उसने प्रेम पूर्वक सुन ली। और जब माता जी सोने लगी तो तोते ने सोचा कि यदि माता जी ने हुंका देना बंद किया तो शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे और इसके बाद फिर ये कथा कभी प्रकट नहीं होगी। तो तोते ने हुंका देना शुरू कर दिया। तोता हुंका देता गया, हुंका। अब कथा पूरी हो गई। कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आंख खुली माता जी की, आंख खुल गई। क्या हुआ? पार्वती जी बोली, स्वामी जी फिर आगे क्या हुआ? आगे तो आपने सुनाया नहीं। शंकर जी बोले, हमने तो पूरी सुना दी, आपने सुना नहीं शायद। ना ना ना, हमने तो सुना। शंकर जी बोले, ना ना आपको नींद आ गई थी। पार्वती जी बोली, हाँ हाँ मैं थोड़ा सो गई थी। शंकर जी बोले, आप सो गई थी तो फिर हुंका किसने दिया? पीछे देखा तो नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी को लगा इसने हमारी कथा चोरी से सुन ली। त्रिशूल निकाला, मारने दौड़ पड़े। नन्हा सा तोता छोटे छोटे पंख फड़फड़ करते भागा। बद्रीनाथ में व्यास जी की पत्नी अपने मासिक धर्म से निवृत्त होकर वो केस सुलझा रही थी, तभी उन्हें जमहाई आई। उनका मुंह खुला तो वो तोता माँ के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया और शंकर जी पहुंच गए। देवी मेरा चोर अभी अभी यहाँ आया है, आप जल्दी से निकालो। व्यास जी की पत्नी बोली, शंकर जी आपकी चोरी, आपके पास ऐसा क्या है कि किसी ने चुरा लिया? क्या चोरी हो गया बताओ? शंकर जी ने कहा, हमारी अमर कथा चुरा ली तोते ने। व्यास जी की पत्नी ने कहा, शंकर जी जब उसने अमर कथा सुन ली तो अब वो मरेगा कैसे? और मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी? शंकर जी चुपचाप वहां से चले गए। बात तो सही है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि कथा तो उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती तो निमित्त थी। अब वो गर्भ में मां के 12 वर्ष तक तोता बना रहा। 12 वर्ष बाद जब भगवान ने कहा कि आओ बाहर, मेरी माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब सुखदेव जी बाहर आए और बाहर आते ही घर से निकल पड़े। बाहर आते ही निकल पड़े, जाने लगे। पिताजी बोले, बेटा कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? सुखदेव जी बोले, पिताजी जा रहा हूं अपना कल्याण करने के, मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा। आपके बीच में रहूंगा तो माया घेर लेगी मुझे।
मैया जी ये संसार ना बहुत अच्छा नहीं है, इस संसार में जो आता है ना उलझ जाता है। ये संसार एक चक्रव्यूह है, यहां हमने प्रवेश करना तो सीखा है पर निकलना नहीं सीखा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो अंदर जाना तो जानता था, बाहर आना नहीं जानता था। हम लोग भी अभिमन्यु हैं जो गृहस्थी के चक्रव्यूह में आ जाते हैं, पर जैसे आते हैं वैसे निकल नहीं पाते। हाँ, हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर शादी और बच्चों में ही उलझ जाते हैं। बुढ़ापा आ जाता है, बाल पक जाते हैं, सिर हिलने लगता है, फिर भी माया और मोह छूटता नहीं है। ये गलत है। जैसे आप जाओ, काम पूरा करो। भाई बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ, धन इकट्ठा करो, प्रॉपर्टी बनाओ, बच्चों को योग्य बनाओ, बच्चों की शादी कर दो। बेटे की बिटिया की शादी हो गई, अब बेटे अपने पांव पे खड़े हैं, बेटी सुखी है। अब बताओ हमारी क्या जिम्मेदारी बची? अब हमारा क्या बचा? हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके 2 बच्चे हैं, आपने दोनों को खड़ा कर दिया, शादी कर दी, उनको खुश कर दिया, जाओ बेटा अपना कमाओ। बेटे भी कमा खा रहे हैं। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बची? केवल बेटा पैदा करना जिम्मेदारी था, केवल उसको परवरिश देना जिम्मेदारी थी, उसको पढ़ाना जिम्मेदारी थी, शादी करना जिम्मेदारी थी, लेकिन आत्म कल्याण करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? जवाब दीजिए। यदि बच्चों को जन्म देना आपकी जिम्मेदारी थी, बच्चों की शादी करनी आपकी जिम्मेदारी थी, अब तो नाती हो गया, पोता हो गया, अब तो माया से मन को हटा लो। अब नहीं तो कब? तारीख बता दो। बुढ़ापा आ गया, लोगों का सिर हिलने लगता है, फिर भी मैं उनको देखता हूं कि वो माया में उलझे हुए हाय हाय करते हैं। कल मरते हैं कि परसों पता नहीं, मौत नाच रही है सिर पे, फिर भी हाय हाय कर रहे हैं। कब छोड़ोगे? ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे आपका ये मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। अब जो रियल कर्म बचे हैं आपके लिए, वो कर लीजिए ना। आत्म कल्याण कौन करेगा? मेरी मां, आपके हर कर्म का आपको हिसाब देना पड़ता है। समय से सूर्य भगवान निकलते हैं, समय से अस्त हो जाते हैं। यदि ये प्रकृति सिस्टमैटिक चल रही है तो कोई तो होगा ना इसे चलाने वाला। बताइए, कोई तो होगा। बस आपको और हमको चलाने वाला ईश्वर है, ये प्रकृति चलाने वाला परमात्मा। और याद रखना, हर जीव को उसे जवाब देना पड़ता है। आप कितना कमाते हो, इनकम टैक्स को सब बताना पड़ता है। कहां से आया, कहां लगाया, आपको इनकम टैक्स को सब बताना पड़ता है कि नहीं? आप भरते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भरता है ना उसे 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है। यदि यहां कमाया हुआ धन का यहां हिसाब देना पड़ता है, तो जिसने तुम्हें शरीर देकर, समय देकर भेजा है, क्या वो 1-1 समय का आपसे हिसाब नहीं मांगेगा? तुम्हें 100 साल दिया है, इस 100 साल में तुम्हें लड़कपन का मजा भी लेना है, जवानी का सुख भी लेना है, बच्चे भी पैदा करना है, पत्नी को खुश रखना है, पति को खुश रखना है, बच्चों की परवरिश करना है, पढ़ाना लिखाना है, और फिर बचे हुए समय से अपने लिए, कल्याण के लिए आपको चलना है। सारी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन हम एक ही काम करते हैं,
मोह कर लेते। सुखदेव जी बोले पिताजी मुझे मोह में मत फंसाओ, मैं जा रहा हूं, मुझे जाने दो। पिताजी कह रहे हैं बेटा शादी कर लो, विवाह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले प्रभु मैं उलझ जाऊंगा। सुखदेव जी ने गृहस्थी नहीं बसाई, पिताजी के मना करने पर भी वो नहीं माने और जंगल में जाकर ध्यान मग्न हो गए। कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। उसी समय सुखदेव जी निकले। सुखदेव जी को देखकर उन कन्याओं ने वस्त्र नहीं पहने, जबकि व्यास जी निकले तो उन्हें देखकर लज्जा आ गई। व्यास जी बोले देवियों मेरा जवान बेटा निकला, आपको लज्जा नहीं आई और मैं बुढ़ा जा रहा हूं तो तुम वस्त्र पहन रही हो। तब उन कन्याओं ने कहा स्वामी जी आपके पुत्र को तो ये भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। आपको सब पता है, तो जिसे कुछ पता ही नहीं उसके सामने लज्जा करने से होगा क्या। लज्जा तो उनके सामने आती है जिन्हें सब पता है। सुखदेव जी भगवान ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में सुखदेव ही एक ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा था। काम क्रोध को जीत रखा था। ऐसे सुखदेव भगवान को व्यास जी ने भागवत की कथा सुनाई और आपने फिर श्री परीक्षित को कथा सुनाई। परीक्षित जी महाराज को आपने कथा सुनाई। ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की।